तो आज अपन देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखो कहाँ तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गए। 29 देखो क्या है। एक व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, अपने 4 फ्रेंड्स को क्या लेटर लिखता है, यही काम करता है बेटा। तो देखो वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। यानी वो क्या कर रहा है, अपने 4 दोस्तों को लेटर भेजता है या लिखता है ना। ये मान लो 4 फ्रेंड उसके, और क्या बोलता है उनको कि आप भी है ना 4 फ्रेंडों को और भेजो, है ना। वैसे नहीं था क्या वो एक मूवी के अंदर नहीं था क्या कि आप 4 की हेल्प करो और उनको ही बोलना आप और उनकी हेल्प करो 4 कैसे 3 ही था क्या कोई बात नहीं है। तो देखो यहां से ये फ्रेंड क्या करेगा, ये वापस से है ना 4 को लेटर भेजेगा, ये वापस से 4 को भेजेगा और ये वापस से 4 को भेजेगा, और फिर ये क्या करेगा, फिर ये जैसे 4 को ये वापस से 4 को ऐसे ऐसे चलता जाएगा सिस्टम आगे चेन। तो क्या बोला है इसने, और उनसे भी यह करने को कहता है आगे, है ना। इस प्रकार से ही चलता रहता है प्रोसेस। इसके बाद में बोला है कि यह कल्पना करके कि श्रृंखला न टूटे, यानी इस प्रकार से चेन चलती रहनी चाहिए। 4 भेज रहा है, फिर वो 4 सभी अलग अलग 4 भेज रहे हैं इस प्रकार से। 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, यानी क्या कर रहा है 8वीं स्टेज, जैसे मान लो ये है स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या करता है 4 जने को वो क्या करता है लेटर भेजता है, मेल करता है। इसके बाद में स्टेज सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये 4 है ना, ये 4 फ्रेंड हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए इनके, ये फिर क्या करते हैं वापस से 4 को भेजते हैं सेकंड स्टेज। इस प्रकार से थर्ड स्टेज, इस प्रकार से 4th 5th 6th 7 8 तक क्या है, 8 तक वो 8 स्टेज तक लेटर भेज देंगे, सही है, मेल करेंगे। तो लेटर भेजने के बाद में बोला है कि कितना है ना डाक, यानी भेजेंगे डाक से बाय पोस्ट। तो कितना टोटल कितने पैसे लगेंगे टोटल, जबकि क्या है एक जो लेटर है उसका चार्ज कितना है 50 पैसे है। क्लियर है। तो देखो कैसे बताएंगे हम, जैसे मान लो 8 स्टेज तक टोटल मान लो 1000 है ना, 1000 लेटर भेज दिए डाक से, तो पैसे तो चार्ज तो लगेगा ही उनका। तो यहाँ पे कितना चार्ज लग रहा है 50 पैसे, या अपन बोल सकते हैं कितना 1/2 रुपए बोल सकते हैं क्या। तो कितना चार्ज लग जाएगा बताओ टोटल, अगर 1000 लेटर अपन टोटल भेज देते हैं 8th स्टेज तक, तो कैसे काउंट करेंगे, कैसे बताएंगे हम पैसे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 से। टोटल 1000 क्या है लेटर है, और एक लेटर के कितने पैसे लगते हैं 1/2 रुपए लगता है। तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल हमारे 500 रुपए लगेंगे। क्लियर है। तो देखो ये हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे 8 स्टेज तक टोटल कितने लेटर मेल कर दिए। क्लियर है बात, टोटल देख लेंगे इतने लेटर आते हैं, फिर टोटल पैसे बताएंगे तो क्या कर देंगे उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 50 पैसे बोल दो या 1/2 बोल दो, एक ही बात है। तो देखो पहली स्टेज में कितने लेटर मेल कर रहे हैं अपन बताओ। पहली स्टेज में क्या किया इसने 4 को भेजा, तो पहली स्टेज में 4 लेटर गए मेल किए। इसके बाद में दूसरी स्टेज में देखो कितने लेटर भेज रहे हैं, ये क्या किया इसने है ना 4 को भेजा, इसने 4 को भेजा, इसने 4 को भेजा, इसने 4 को भेजा, टोटल कितने हो गए 16 हो गए क्या। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख दे। इसके बाद में देखो तीसरी स्टेज में क्या होगा, ये 4 बंदे है ना क्या करेंगे वापस से 4 को भेजेंगे, तो ये 4 को भेज देंगे, ये क्या करेगा वापस से 4 को भेजेगा, ये वापस से 4 को, ये वापस से 4 को, फिर ये है ना वापस से 4 को भेजेगा, ये 4 ये 4 ये 4, यानी करने का मतलब कितने हो गए, ये 16 हो गए। ये 16 जनों को पहुंचा देंगे लेटर, ये क्या करेंगे 16 को पहुंचा देंगे, और ये भी 16 को पहुंचा देंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो टोटल कितने हो गए 64 हो गए क्या। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ कितना 4 क्यूब,
यानी देखो यहाँ पे पैटर्न इस प्रकार से चलता जाएगा क्या, पहले 4 को भेजा, फिर 4 स्क्वायर 16 को भेजा, फिर 64 को भेजा, फिर 4 पावर 4 को भेजेंगे, इस प्रकार से भेजते जाएंगे। क्लियर है? तो ये है पहली स्टेज के अंदर 4 लेटर, दूसरी स्टेज के अंदर, सेकंड के अंदर 4 स्क्वायर, थर्ड के अंदर, इस प्रकार से। तो अब बताओ हमें करना क्या है यहाँ पे, ये बताओ आप क्या करें, क्या निकाले, सम निकाले या 8वां टर्म निकाले? सम निकालना पड़ेगा कि जैसे पहली स्टेज में इतने लेटर गए, दूसरी में इतने गए, तीसरी में इतने गए, इस प्रकार से क्या होगा, जैसे एट स्टेज होगी उसके अंदर लेटर भेजेंगे अपन टोटल। तो हमें क्या देखना है, हमें तो टोटल लेटर देखने हैं कि एट स्टेज तक कितने लेटर मेल कर दिए। क्लियर है? टोटल देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, योगफल करना पड़ेगा सभी टर्म्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, इनके बीच में प्लस लगा देंगे। बात समझ गए क्या? प्लस क्यों लगाया? तो हमें क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है? S8 निकालना है क्या? अरे S8 तो निकालना है, 8 टर्म्स तक क्या सभी का सम S8 हो जाएगा। तो S8 इक्वल कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला, देखो क्या है, AP है, GP है, GP है, ये कॉमन रेशियो सेम है, GP है। तो क्या होता है फॉर्मूला, A ब्रैकेट R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो A कितना है, 4 है, ब्रैकेट R कितना है, डिवाइड करवा लो, कितना है, 4 है, 4 की पावर n कितना है, 8 है, n के लिए 8 है, माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, R कितना है, 4 माइनस 1। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 पावर 8, काउंट कर लेना, सोल्व कर लेना 4 पावर 8 को, नीचे कितना आ जाएगा, 3। तो ये टोटल आपके पास क्या जाएंगे बताओ, क्या आ जाएंगे, एट स्टेज तक टोटल कितने लेटर मेल हो गए, कितने लेटर भेज दिए, वो सारे आ जाएंगे। जैसे मान लो अभी मैंने बताया आपको, जैसे मान लो कितने आ गए टोटल लेटर, 1000 आ गए, एक लेटर को मेल करने के कितने पैसे लगते हैं, 50 पैसे या 1/2 बोल सकते हैं। तो 1000 के कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएंगे टोटल हमारे पास पैसे आ जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे। समझ गए क्वेश्चन को क्या है? इसके बाद में है नेक्स्ट, एक आदमी बैंक में क्या कर रहा है, देखो 10,000 रुपये 5% सिंपल इंटरेस्ट से जमा करा रहा है। क्या करा रहा है, 10,000 रुपये उसके पास, 5% एनुअल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से जमा करवा रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है बैंक के अंदर। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष उसके खाते में कितने पैसे होंगे, ये हमें पूछा है। देखो कैसे बताएंगे, देखो ये बताओ, जैसे फर्स्ट साल कंप्लीट होगा तो फर्स्ट साल में उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे टोटल। देखो उसने वो क्या कर रहा है, 10,000 रुपये जमा करवा रहा है। अब ब्याज मिल रहा है उसे, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना है, एनुअल वार्षिक का मतलब क्या है, 1 साल से, है ना, 5% पैसे ब्याज के हिसाब से उसे पैसे मिल जाते हैं, है ना, वो ब्याज जुड़ जाता है ना। तो इसका 5% कितना होगा बताओ, 10,000 का 5% कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे इनटू 5%, को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 जाएगा। तो ये हो गया, कितने आ गए टोटल, यानी 500 रुपये। ये क्या है, 500 रुपये ये है इंटरेस्ट के, अरे ब्याज के मिल जाते हैं। ये 1 साल से ब्याज के इतने पैसे तो है ना, उसके ब्याज के मिल जाते हैं प्रत्येक साल, हर साल 500 रुपये उसको ब्याज मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो देखो बताओ पहली साल कितना पैसा जमा हो जाएगा उसके अकाउंट में, कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा। अरे 500 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे, वो कब हो गए, फर्स्ट साल कंप्लीट होते ही। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट कितना होगा उसके अकाउंट में, 10,000 रुपये डाले थे, 500 रुपये ब्याज के हो गए, इंटरेस्ट के हो गए, तो कितने हो गए टोटल 10,500। इसके बाद में अगर सेकेंड ईयर की बात करें अपन तो कितने हो जाएंगे बताओ, एनुअल वार्षिक कितने पैसे उसके ब्याज के मिल रहे हैं, 500 मिल रहे हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं।
तो पहले साल 500 मिले तो ये हो गए, फिर वापस से 500 मिल जाएंगे दूसरे साल। तो पहले तो ये तो थे, ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 11,000 हो जाएंगे। इसके बाद में थर्ड ईयर कितने हो जाएंगे, वापस से 500 रुपये और इंटरेस्ट के मिल जाएंगे, 11,500। इस प्रकार से मिलते रहेंगे। सही है। तो हमें पूछा है 15वें ईयर में, 15वें साल में उसके खाते में, अकाउंट में टोटल कितने पैसे होंगे डिपॉजिट। बताओ कितने पैसे हो जाएंगे 15वें साल तक। देखो डायरेक्ट ही बता दिया क्या। देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो ये देखो, ये क्या है, एपी है, ये सीक्वेंस एपी है। हमें निकालना क्या है, देखो 15वें साल का मतलब क्या है कि 14 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसे 15वां साल बोल सकते हैं क्या। जैसे फर्स्ट साल कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये क्या है, सेकंड साल के अंदर पैसे हैं इतने हो जाएंगे ये। सही है बात। सेकंड ईयर का मतलब ये, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर सेकंड ईयर, 2 साल बाद में, या फिर तीसरे साल के शुरू में इतने पैसे हो जाएंगे इसके पास। तो हमें निकालना है 15वें साल में कितने पैसे होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 14वें साल के बाद में या फिर 15वें साल में पैसे कितने होंगे। क्या निकालेंगे अपन, A40 निकालेंगे यहाँ से। बात समझे, A40 निकालना होगा हमें। A40 इक्वल कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो A कितना है 10,500 प्लस n कितना है 14 का मतलब 13 हो जाएगा, -1 करते डी कितना है, इसको माइनस कर दो 6500 हो गए। तो टोटल कितना हो गए 17,000। टोटल 17,000 रुपये होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखने की बात है ये कि 15वें साल का मतलब यहाँ पे यह है कि 14 साल कंप्लीट होते ही तो हो जाएगा 15वां साल। तो अपन A40 निकालेंगे यहाँ से। क्लियर है। इसके बाद में क्या बोला है, 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो जाएगी 20 वर्षों बाद। तो 20 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। तो 20 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें टोटल अमाउंट बताना है। तो हम क्या निकालेंगे, A20 निकालेंगे। तो A20 कितना होगा, A प्लस रख लो, A की वैल्यू कितनी है 10,500 प्लस n 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, इंटू डी कितना है 500। कितना हो जाएगा 19,500 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 10,500 है ना, तो 20,000 रहेंगे टोटल। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, एक निर्माता घोषित करता है कि ए मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट। क्या रिकॉन्स का मतलब है घोषणा करना, मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता, कि वो क्या घोषणा करता है कि उसकी मशीन का मूल्य है ना, प्राइस कितनी है 15,625, ये पैसे हैं। और हर वर्ष क्या होता है 20% डिप्रिशिएट होता है। इसका मतलब कमी। हर साल क्या होता है उसके जो टोटल प्राइस है ना उसमें 20% की क्या होती है, कमी होती रहती है हर साल। सही है। इसके बाद में है 5 वर्षों बाद में मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात करो, एस्टिमेटेड वैल्यू में बतानी है मशीन की 5 साल बाद में कितनी होगी। क्लियर है। एक साल में क्या होता है 20% कम हो जाते हैं पैसे, प्राइस उसकी मशीन की, उसके बाद में वापस दूसरे साल वापस 20% कम, इस प्रकार से चलता रहता है। तो देखो सॉल्व करते हैं। इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, सब्जी का है ना, 1500 रुपये से स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। क्लियर है। छोटा अमाउंट आपके हिसाब से है ना।
आपने स्टार्ट कर दिया यार, आपको है ना 20% का लॉस लग गया, सब्जी खराब हो गई मान लो, 20% का लॉस हो गया। 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हटाएंगे परसेंट को, नीचे एंटर जाएगा, कितना आ जाएगा 300। यानी आपको है ना सब्जी खराब हो गई, इस वजह से कितने रुपए का लॉस लग गया, 300 रुपए का तो लॉस लग गया आपके पास। तो कितने पैसे बचे, कितने पैसे हाथ में आए आपके, फिर 1200 रुपये आए। क्लियर है, पहली बार में इकट्ठा। अब इसके बाद में देखो, अब हाँ बता दूंगा मैं थोड़े दिन बाद में। इसके बाद में देखो, इसी बात को ना अपन देखो क्या हुआ, देखा अपने 20% का लॉस लग गया, यानी 20% लॉस हुआ तो देखो कितने पैसे का लॉस हो गया, कितने पैसे, 300 रुपए का लॉस हो गया उसे पैसे के अंदर देखे तो कैसे निकालेंगे अपन, टोटल पैसे कितने बचे उसके पास, कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कितना था अपने पास, 1500 रुपये था, लॉस लग गया कितने का, 300 रुपये, माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 1200। ऐसा करने के बजाय देखो अपन डायरेक्ट ही बता देते ये कि 1500 रुपये थे, 20% का तो लॉस लग ही गया, तो उसको मिले कितने, ओनली 80%। कितने मिले, 100% होता है टोटल, 20% का लॉस लग गया, 80% उसे मिले, तो अपन डायरेक्ट इसका 80% निकाल लेते तो उस अमाउंट आ जाता है क्या, इतने पैसे बचे उसके पास। सही बात है क्या, तो 80% इसका निकालोगे आप लोग तो वही कितना आएगा, डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कितना कि 1200 रुपये बच गए, यानी 300 रुपये का तो लॉस लग गया उसके और 1200 रुपये आए उसके पास। समझे बात को। तो अब देखो हमें दे रखा है मशीन की जो प्राइस है वो कितनी है, 15,625 ये है। तो फर्स्ट साल में क्या होता है, 20% का लॉस होता है, लॉस या कमी एक ही बात है, यहाँ पे डिप्रिसिएट का मतलब यही है कमी होना, है ना। तो 20% का लॉस लग गया, तो 20% निकालो इसका। अब देखो 20 का लॉस लग गया तो देखे कितने रुपए बचे उसके पास, तो डायरेक्ट कैसे देखे, 80% ही ले लो, 20% तो गए उसके, 80% तो मिले उस मशीन के उसे, तो डायरेक्ट 80% ले लेंगे अपन, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या होगा देखो, इसको कैंसिल कर दो आप, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो मैं देखूं कि आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद में उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे कैसे रहने दो आप, इनटू कितना हो जाएगा 4/5, ये पैसे हो जाएंगे मशीन के। अब सही है, 20% की कमी होने के बाद में ये पैसे हो जाएंगे। इसके बाद में सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर वापस से 20% का लॉस, वापस से उसकी प्राइस में 20% की कमी आ जाती है, यही है। तो % का लॉस लगने के बाद उस मशीन की प्राइस कितनी रह जाएगी, है ना, सेकंड साल में कैसे आएगी, इसका वापस से क्या निकाल लो आप, 80% निकाल लो। सही है, तो कैसे निकालोगे, इनटू 4/5 का 80% निकालेंगे अपन, तो 80% का मतलब वापस से देखो इसे कैंसिल कर दो तो 4/5 आ गया यहाँ पे, तो 4/5 ये क्या है, आफ्टर सेकेंड ईयर प्राइस है मशीन की। तो इसे अपन लिख लेते हैं आफ्टर सेकेंड ईयर, कितनी हो जाएगी 15,425 इंटू, मैं ऐसे लिख दूंगा इसे 4/5 का होल स्क्वायर लिख दे। अब तीसरे साल क्या होगा, वापस से 20% की कमी होगी इसमें टोटल इसके प्राइस में, तो इसका मतलब 80% ही मिलेंगे। इसका मतलब वापस से क्या होगा देखो, 15,425 इंटू 4/5 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, इस प्रकार से हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, 5वें साल में पूछा है क्या, 5 साल बाद में, तो 5 साल बाद में क्या होगा बताओ, आफ्टर 5 ईयर प्राइस टोटल वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल कितना होगा। देखो फर्स्ट साल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो आप, पावर 1 है, ये तो आ रहा ही है, ये भी आ रहा है टर्म, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 3, तो कितना होगा 15,425 इंटू 4/5, टोटल पावर कितनी हो जाएगी। बात को समझे क्या, 20% लॉस होने का मतलब उसे 80% तो मिलेंगे, तो इसका 80% निकाल लिया। फिर वापस क्या हुआ, नेक्स्ट साल क्या हुआ, वापस से 20% की उम्मीद हुई, तो वापस से इसका 80% ही मिला, वापस से 20% की उम्मीद, वापस 80% मिला, तो ये आ गया इस प्रकार। इसके बाद में देखो लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है,
किसी कार्य को कुछ दिन में पूरा करने के लिए 150 वर्कर्स लगाए गए। कोई काम था, उसे पूरा करने के लिए कितने वर्कर लगे? 150 वर्कर्स लगाए गए उसमें। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। जो 4 वर्कर थे उन्होंने बीच में काम छोड़ के चले गए। वो दूसरे दिन, पहले दिन कितने जने काम करे? 150 सही है। दूसरे दिन काम छोड़ दिया 4 ने, दूसरे दिन कितने जनों ने काम किया? 146 ने। फिर वापस से क्या हुआ? तीसरे दिन वापस 4 चले गए, तो वापस कितने? तीसरे दिन कितने ने काम किया? 142 ने। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। तो क्या हुआ? ऐसा होने से क्या हुआ? जो काम होना चाहिए था ना, उससे 8 दिन एक्स्ट्रा लग गए। यही बोला इसने कि अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगता है। जैसे मान लो रेगुलर काम करते 150 वर्कर्स तो काम टाइम पे हो जाता। अब क्या हुआ? छोड़ के जाने से क्या हुआ? 8 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया। टोटल हमें डेज बताने हैं कि जैसे छोड़ के जाने के बाद में टोटल कितने दिन लगे काम को कंप्लीट करने में। क्लियर है? तो देखो समझो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे ऐसे समझो आप एक बार। जैसे मान लो 5 वर्कर है, कर्मचारी 5 वर्कर है। देखो सामने देख, 5 वर्कर है। वो क्या कर रहे हैं? 15 डेज में, 15 दिन में क्या कर रहे हैं? एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे समझ लो एक रूम तैयार कर रहे हैं। सही है? एक काम का मतलब क्या है? एक रूम बना रहे हो। अब देखो 5 वर्कर 1 डे में कितना काम करेंगे? क्या होगा? एक काम का 15वां हिस्सा कर देंगे, इधर ले आएंगे डिवाइड में। सही है? उसका एक काम का है ना टोटल 15वां भाग कंप्लीट कर देंगे वो। तो बोल सकते हैं 1/15 पार्ट कंप्लीट कर देंगे उस काम का, कर देंगे। अब अगर एक वर्कर की बात करें, एक जना एक दिन में कितना काम करेगा? 5 आएगा डिवाइड में, उस काम का 75वां भाग। सही है? सही क्या? 1/75 पार्ट उस काम का कंप्लीट कर देगा वो। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन समझो अपना। देखो हम मानते हैं कि काम कंप्लीट होने में कितने दिन लग रहे हैं? n लग रहे हैं। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? n है। कि 150 वर्कर रेगुलर काम करते हैं ना, n डेज में क्या काम कंप्लीट हो जाता। क्लियर है? तो देखो 150 वर्कर लग रहे हैं और n दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। सही है? टोटल वर्क की बात करें, टोटल काम, टोटल वर्क बाय 150 वर्कर इन n डेज, तो कितना काम होगा? वो एक काम कंप्लीट कर देते हैं। कितना काम? 1 वर्क। क्या हुआ? 150 वर्कर है, n दिनों में काम तो एक ही पूरा करेंगे। आप देखें 150 वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 डे के अंदर बताओ। 1/n। क्लियर है? n आ जाएगा इधर डिवाइड में, यानी उस काम का कितना पार्ट कर देंगे? 1/n पार्ट कर देंगे उस काम का कंप्लीट। क्लियर है? 1 वर्कर की बात करें अपन, 1 वर्कर 1 डे के अंदर कितना काम करेगा? तो 150 आएगा इधर, तो 1/150 n पार्ट उस काम का कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? तो अब देखो टोटल वर्क इन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे के अंदर कितना काम होता है? कितना काम होता है? देखो फर्स्ट डे के अंदर क्या, शुरू में क्या बोला था इसने कि पहले दिन कितने जने काम करते हैं? 156 काम करते हैं। तो पहले दिन 156 काम करते हैं, तो बताओ कितना काम होगा 1 डे के अंदर? 56 वर्कर मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर? देखो यहाँ पे देखो, एक वर्कर एक दिन में इतना काम करता है, तो 156 वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे? 156 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है बात? यहाँ पे 6 है,
150 है क्या? अच्छा, गलत बोल दिया क्या? चलो कोई बात नहीं है। 1 वर्कर 1 डे के अंदर इतना काम करता है, तो हम देख रहे हैं 150 वर्कर 1 डे में कितना काम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, तो टोटल काम आ जाएगा। कितना काम कर देंगे 1 दिन, एक दिन में, तो कितना हो जाएगा 150 अपॉन 150 n हो जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट डे का काम है, पहले दिन इतना काम हो जाता है। इसके बाद में सेकंड डे की बात करें, वर्क इन सेकंड डे। सेकंड डे क्या होगा? देखो टोटल 150 थे, उसमें से 4 छोड़ के चले गए, तो कितने बचे? 146। 146 ही तो काम करेंगे सेकंड डे। तो एक वर्कर एक दिन में इतना काम करा, तो 146 वर्कर एक दिन में कितना काम करेंगे? 146 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो सेकंड डे के अंदर कितना काम हो जाएगा? 146 अपॉन 150 n। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में थर्ड डे। थर्ड डे कितना काम होगा? कितना काम होगा थर्ड डे? क्या होगा? देखो 150 वर्कर्स थे फर्स्ट डे, उसके बाद 4 चले गए 146, दूसरे दिन रहेंगे, तीसरे दिन कितने जने काम करेंगे? वापस 4 चले जाएंगे, कितने रहेंगे? 142। 142 वर्कर एक दिन में, यानी तीसरा दिन, एक ही तो दिन है, एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 142 डिवाइड बाई 150 n। इस प्रकार से काम चलता रहेगा, और काम देखो कितने दिनों में पूरा होगा। ये एक दिन में काम हो रहा है, ये दूसरे दिन काम हो रहा है इतना, तीसरे दिन इतना काम हो रहा है, तो कितने दिन लग रहे हैं? इस प्रकार से एंड डे तो 150 वर्कर रेगुलर काम करते तब लगते, लेकिन क्या एड डे ज्यादा लग रहे हैं इस बार, तो मतलब n प्लस एड डेज हो जाएंगे टोटल, ये लगेंगे हमें काम को कंप्लीट करने में। लगेंगे क्या? सही लिखा है यहाँ तक। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ बीच में, तो इससे अपन क्या समझते हैं बताओ? है पूरा काम? पूरे काम से क्या मतलब है? देखो ऐसे बोलिए टोटल वर्क है, एक दिन में इतना काम कर दिया, दूसरे दिन में इतना कर दिया, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, 5वें में इतना, तो काम कंप्लीट हो गया। तो काम कंप्लीट हो तो एक काम कंप्लीट हो गया पूरा, तो कि इसके इक्वल कितना आएगा? 1 आएगा। कि एक दिन में इतना काम किया, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना किया, सभी को ऐड करेंगे तो एक काम ही तो हुआ टोटल। सही है? तो बस यही समझने की बात है, इसके इक्वल 1 कैसे आएगी। क्लियर है? अब तो कैलकुलेशन है सिंपल। देखो 150n 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 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर निकाल लेंगे इसको। अंदर क्या बचा? 150 प्लस 146 प्लस 142 प्लस इस प्रकार से कितने टर्म होंगे? n प्लस 8 टर्म्स बोल देता है अब इनको यहाँ पे अपन। इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1। देखो ये क्या है? प्लस करना है इनको हमें, तो प्लस करना है तो ये क्या है? कौन सीरीज है? एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे अपन। तो 1 अपॉन 150n इंटू क्या होता है? n अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है? n प्लस 8। n की जगह आपको n प्लस 8 रखना है, तो n प्लस 8 अपॉन 2 ब्रैकेट 2। a की वैल्यू कितनी है? 150 है, प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब n प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है बताओ? अरे बेक वाला माइनस करते हैं, ये गलती मत कर देना। तो कितना होगा? -4 इज इक्वल कितना है? 1 है। तो देखो अब क्या करें, कैसे सोल्व करें? देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो 2 से, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये इधर डिवाइड में इधर आएगा, किसमें? मल्टीप्लाई में। तो क्या बच जाएगा उधर? देखो n प्लस 8 आ जाएगा, ब्रैकेट 300 प्लस कितना हो जाएगा? n प्लस 7 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? -4 इज इक्वल कितना हो जाएगा? इधर 300 n हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, n प्लस 8 300 प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे? माइनस का 4n, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4n, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 28 हो गए, इज इक्वल 300n हो गया। अब क्या करें? देखो इनको माइनस करवा लो, 300 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 272
2 हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करो, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा लो तो कितना हो जाएगा 270 2n और माइनस 4n स्क्वायर प्लस ऐड से मल्टीप्लाई कराओ, देखें 16 1 7 5 16 5 21 हो जाएगा क्या, यही होगा। इज इक्वल कितना आ जाएगा, अच्छा और भी तो रह गया ना, माइनस 32 n इज इक्वल कितना हो गया 300 n। माइनस हो रहे हैं क्या, देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो कितना बचाएगा माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2176 प्लस का 0 हो गए 4 हो गया 2 हो गया n इज इक्वल 300 n। अब देखो सेपरेट कर लेते हैं, इन सभी को इधर ही ले आते हैं एक साइड में अपन, तो 4n स्क्वायर इधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में, ये जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस 240 n, ये तो प्लस का रहेगा इधर 300 n, फिर माइनस का ये हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 2176 इक्वल 0। यहाँ तक सही है। अब कितना होगा देखो 4n स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएंगे कितने 60n हो जाएंगे माइनस 2176 इक्वल 0। देखो कौन सी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है, तो सोल्व करते हैं। तो ऐसे करो, आप पहले 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4 डिवाइड दे दो और आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो जैसे ही 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर 4 इधर बाहर लेंगे अपन तो इधर जाएगा 0 में 0 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं प्रत्येक टर्म में डिवाइड करना, सही है। तो डिवाइड कर दो 4 से, कितना हो गया 15n हो गया, ये माइनस 4 का डिवाइड दो 5 आ गया 17 4 4 हो गए 1 4, सही है। अब क्या करें, अब फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ यहाँ पे, तो बताओ देखिए कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे 15 को अपन, ऐसा तो डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, सही है, क्योंकि बड़ा रह गया ना यहाँ पे नंबर। तो हम क्या करते हैं फिर, श्रीधर आचार्य बुलाओ, क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उससे किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, n की, तो n इक्वल क्या होगा माइनस बी, तो माइनस 15 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब बी, अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होती है फॉर्म द्विघात की। तो b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, a की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1। तो b स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है माइनस 544, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 544 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो सॉल्व करो, देखिए n इक्वल माइनस 15 प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 225 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 446 617 20 21, सही है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, इसके बाद में माइनस 15 प्लस माइनस रूट ऐड करो, देखिए 561 729 10 1 2 3 4 2, इसका रूट कितना होता है बताओ। अब इसका रूट नहीं आता है तो आप देखो एवरेज लगा लिया करो कि ये इसके आसपास का नंबर देखो, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाए आसपास थोड़ा सा। तो हम देखते हैं 50 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 2500 2500, तो लगभग आसपास है। तो इसका मतलब उससे कम वाला नंबर लो, उसका स्क्वायर करके देखो, तो आप क्या करोगे 49 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से n इक्वल माइनस 15 प्लस 40 प्लस माइनस अपॉन 2। अब देखो यहाँ से आप माइनस का साइन लोगे तो ये माइनस का 15, ये माइनस का 49 अपॉन 2, तो पूरा n की वैल्यू माइनस के अंदर आएगी। तो n की वैल्यू माइनस के अंदर हो सकती है क्या, n क्या है नंबर ऑफ डेज है, दिनों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी, नहीं होगी। तो माइनस का साइन तो लेंगे नहीं यहाँ से, तो प्लस का साइन लेंगे, तो n इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 15 प्लस 49 अपॉन 2, कितना होगा 4 3 2, कितना हो गए 17। n की वैल्यू कितनी आ गई 17। ये 17 दिन आ गए। ये कब है, जब 150 वर्कर काम कर रहे हैं। अब हमें देखो 8 दिन एक्स्ट्रा भी तो लग रहे हैं, तो टोटल डेज कितने होंगे
टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल 17 + 8 25 दिन। टोटल कितने दिन हो गए? 25 दिन लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने में। क्लियर है बात? ऐसे सॉल्व करना है।